जब मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहां क्रिकेट के अब्बू खड़े होते हैं। ये नया याद रखिएगा। आज अब्बू ने घंटा बजा दिया है, घंटा बजा दिया है। No doubt, this guy Virat Kohli is the best in the world. He's the modern great, not just from last 4 years, 2 years, from last 10 to 12 years. आप उसका record देख लें, आप उसकी स्पेशली चेज में देखें। विराट कोहली एक मसंगल बापों का बाप है। बाप इसके लिए लफ्ज़ बहुत छोटा है, ये बापों का बाप है। यार हम भी चाहते हैं 2 स्कोर से हम भी 200 स्कोर करें यार। अब्बू है वो, अब्बू है, अब्बू 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 है, क्रिकेट का अब्बू है वो। मान जो इस बात को। कोहली इज द किंग। हेलो हेलो घंटा घंटा फ्रॉम पाकिस्तान। घंटे सुन ले, घंटे तेरा घंटा बज गया है। आज जलने वाले जलेंगे, मरने वाले मरेंगे। हेटर्स के लिए फिर आज एक मौत का दिन है, क्योंकि विराट कोहली हैज अराइव्ड। विराट कोहली हैज अराइव्ड इन अ ट्रू फैशन। कहने वाले कहेंगे वो तो 12 पे कैच छूट गया था। कैच तो बड़ों बड़ों को छूटते हैं। और मिच मार्श ने जैसे वो कैच ड्रॉप किया, वो मेरे लिए तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि इतना मुश्किल कैच भी नहीं था। मिचेल मार्श जिसने अपने हाथों से अपने ख्वाब को खुद चकनाचूर कर दिया, आज कैच छोड़ के इसकी मां की आंख देख ला। तुम्हारी ऐसी की तैसी साला विराट के लिए गंदा गंदा सोचोगे वो तुम्हारी गांव फाड़ देगा, ऐसी की तैसी कर देगा। 3 विकेटें गिर गई इनकी 2 रन पे। उसके बावजूद ही प्लेड हिज इनिंग लाइक टेस्ट क्रिकेट। उसने कहा कि मैं 40 से 45 ओवर बैटिंग करूंगा तो स्कोर अपने आप हो जाएगा। विराट कोहली को सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से करता हूँ यार। मैं कहता हूँ बॉम्ब है ये, जबरदस्त बंदा है यार ये। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ना इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों कल आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहां हमारे भारतीय बॉलर्स ने मैच को डोमिनेट किया। जिस तरह से हमारे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, ये बताता है कि हमारे मैच विनर्स जो कि बॉलर्स होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है और उन्हें एकदम सही लाइन और लेंथ के तहत बॉलिंग की है और ऑस्ट्रेलिया को स्कोर करने का मौका ही नहीं दिया। और दोस्तों इसके बाद भारत की जब बैटिंग आई तब भारत दोहरा बहुत लड़खड़ाया, लेकिन हमारे विराट कोहली और केएल राहुल ने पूरे मैच को कंप्लीट कर दिया। केएल राहुल और विराट कोहली की बैटिंग बॉल क्रैश रही और उन्होंने बहुत ही आसानी से चेस कर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को मौका ही नहीं दिया। उसके बाद मैच में कोई भी चेंजेस नहीं आई और दोस्तों भारत की इस डोमिनेंस को देख करके अब पाकिस्तान मीडिया परेशान है। वह कह रहा है कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को इतनी आराम से हरा सकता है तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहां क्रिकेट के अब्बू खड़े होते हैं। ये नया याद रखिएगा। मतलब विराट का तो पुराना मंजन है। विराट ऑस्ट्रेलिया को हमेशा बोल के ठोकता है। नहीं, विराट ने भी 14-15 गेंदों पे किए 4 रन, लेकिन मिड विकेट पे कैच नहीं थमाया। उसने फिर बताया कि मैं कर क्या सकता हूं। देखिए मैं ये विराट कोहली का इन मैचों में ऑडिशन तो है ही नहीं। अब आज आप ये समझे छक्के चौके हारिस रऊफ वाली पिटाई आपको ज्यादा पसंद है। वो माहौल कुछ और था, वो फॉर्मेट कुछ और था। पर यकीन कीजिए अगर आपको लगता है कि यार वासे भाई आप क्रिकेट की बड़ी बारीक बात बताते हैं तो मेरी बात पर यकीन कर लीजिए। ये वाली विराट और राहुल की इनिंग, वो 300 वाली पाकिस्तान पे जो रन बनाए थे, ये चेजिंग कॉस्ट और फंसी हुई विकेट थी, उससे भी 2 स्टेप आगे है। क्योंकि ह्यूमिडिटी में इन दोनों ने जिद्दोजहद की। सिंगल डबल एक्यूमुलेट करना रन्स आसान नहीं होते। जब तक रन्स को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे। अगर इज्जत नहीं देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज रियल क्रिकेट। रियल क्रिकेट यह है कि कहीं पिच 300 की होती है, कहीं 350 की होती है। वहां आपको पेस को लेके चलना है। इस विकेट पर 3 विकेटें 2 रन पर गिर जाने के बाद विराट ने राहुल को गले में हाथ डाल के समझा दिया था कि राहुल अब रन छोड़ो, सिर्फ सरवाइव करो, आधे 1 घंटे फिर सोचते हैं। ट्विटर पे एक वीडियो मैंने और डाल दी है कल की। लोग बोलते हैं कि यार इनको शायद इलाम होता है। नहीं, हमें क्रिकेट का इलाम तो हो ही जाता है। हमें पहले से ये बताना कोई शौक ही नहीं होती कि यार हम ये बता रहे हैं। हमने बड़ा प्रिसाइज बताया, बारिश हो जाए कुछ हो जाए इंडिया जीतेगा। हमने नाम नहीं बताया, जिताने में किरदार कौन अदा करेगा हमें भी नहीं पता था। हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते थे जिसका नाम है विराट कोहली, कि जब वो खड़ा हो जाएगा तो अपोजिशन की फट जाएगी और वो फाड़ के निकला है, पूरी बजा के निकला, ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही कबर में दबका के निकला है। अच्छा ये मोमेंटम आता कहां से? अबे भैया मोमेंटम गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर आप समझे नहीं। मतलब ये वो खिलाड़ी है जब वो बल्ला कंधे पे रख के निकलता है ना, तो फिर वो समझ लीजिए कि अपोजिशन को कंधे पे
पे रख के बाहर फेंक देता है। आज केएल राहुल के साथ मिलके एक मर्तबा फिर देखे यार, जो वीक लिंक आ रहा था वो ये आ रहा था कि विराट और रोहित के बाद अगर नीचे कोई बल्लेबाज नहीं खड़ा होगा आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप विराट अगर चला जाता तो केएल राहुल तो अभी तक बल्ला कैरी करके गया हुआ है, तो 150 के चक्कर में था, वो कह रहा मुझे और खिलाओ। उसको ये फिक्र नहीं थी कि मेरे 100 नहीं हो रहे, उसको ये फिक्र थी कि यार मैं जितने रन मार सकता हूं विराट कोहली की प्रेजेंस में उतने रन यहां से मार के निकलूं मैं। यही अंदाजा आप नीचे लगा लीजिए आने वाले हार्दिक पांड्या का था। वो भी ये नहीं कि अगर विराट कोहली या इवन केएल राहुल जैसे, विराट कोहली ही सही, मिचेल मार्श जिसने अपने हाथों से अपने ख्वाब को खुद चकनाचूर कर दिया, आज कैच छोड़ के इसकी मां की तुम्हारी ऐसी की तैसी, विराट के लिए गंदा गंदा सोचोगे वो तुम्हारी गांव फाड़ देगा, ऐसी की तैसी कर देगा। मैं बड़े एहतराम से कहता हूं पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ढक्कन के क्रिकेट एनालिस्ट, नहीं कुछ वो एनालिस्टों को कह रहा हूं कि कुछ अच्छे फॉर्मर क्रिकेटर्स एक दो ऐसे हैं जो सच बता रहे हैं, उनसे फोन करके पूछ लो कि ये जो इनिंग खेली है दोनों ने इस विकेट पर, इसको आप कहां रेट करते हैं, कहां रेट करते हैं। ये जिस तरह की पिच थी, इस पर सरवाइव करना फॉर 30+ ओवर्स अंडर दिस ह्यूमिडिटी, ये एक अलग सा साइन है, ये एक बड़ा अजीब सा पिच था, टू पेस था। इवन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ विकेट एट चेन्नई, मतलब ग्रिप करता है, टर्न करता है, पर ये 2 पेस विकेट था। नया बॉल ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। श्रेयस अय्यर की बुराई एक नहीं होगी, बट श्रेयस अय्यर को इफ्फी भाई ये सोचना होगा कि राहुल को रिलैक्सेशन देने के लिए तुम्हें 4 पर भेजा था, तो यू शुड पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट, प्राइस टैग रखो यार, इतना कैजुअल बॉडी से दूर। अच्छा बॉडी वेट उसका पीछे था, ये भी तुम्हें पूरे दुनिया का एनालिस्ट नहीं बता रहा होगा अब तक, मेरी सुन के कल्पना करके बता दे, बॉडी वेट पीछे और शॉट यू मार रहा है। बड़े लोगों को शर्म आनी चाहिए जो क्रिकेट से जिनका धंधा चलता है, मैं बताऊं अभी तक इस बात पे रो रहे हैं कोहली का कैच अगर ना वो तो रमीज भाई की वजह से उसने उछाली थी। अबे घंटे के साले 2 नंबर टिकाऊ क्रिकेट एनालिस्ट बने, लाइक करें 31,000 है लाइक। अबे कैच क्या तुम पकड़ लेते, तुम पकड़ लेते ना, 15-20,000 तो लाइक करें। कमाल हो गया यार, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम एप्रिसिएशन तुम्हारे पास नहीं है तो 2 टके की बातें तो ना हो यार। भाई कोई साजिश तो नहीं हुई है मैच में, बोल दो सादे ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझ के 199 बनाई, ये भी बार बार आ रहा था वो स्टार्क को यार विकेट ले दे, विकेट ले दे, नहीं देनी थी विकेट राहुल ने। इतनी देर तक तो घंटा भी नहीं चलता जितनी देर तक वो केएल राहुल चल गया खड़ा होके। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई इंस्टेंस 1-2 मरतबा का नहीं है, ये लाइफ टाइम, ये विराट कोहली से जब आप एसोसिएट, देखिए यार सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्रिकेट आपने अगर एसोसिएट करनी है तो यही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप भले माने ना माने, यतीम ही रहे, ठीक है, या फिक्सिंग लेजेंड्स को या फिक्सिंग स्विंग ऑफ फिक्सिंग को आप अपना बाप बना ले, जो क्रिकेट को कहीं में भी भेज देते हैं, किसी भी मुल्क में जाके 2 साल तक लोगों को अंधेरे में रखा है। बाबर और विराट का मवाजना है भाई, नहीं है हमारे मुल्क का प्लेयर है, ये मवाजना होगा। ये मतलब धूप में पसीने में स्लिप में कैच उछल के 12 बॉल घंटा नहीं हिला सकता वहां जाकर पिच पे। आज जो कंडीशन थी मतलब ह्यूमिड से ही घंटा बजना शुरू हो जाता कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन आपको ज्यादा मौके नहीं देगा, आपको एक आधा चांस या हाफ चांस देता है, एंड यू हैव टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। और मिच मार्श ने जैसे वो कैच ड्रॉप किया, वो मेरे लिए तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि इतना मुश्किल कैच भी नहीं था। हो सकता है शायद वो जो ग्रीन वो कैरी आ रहे थे उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, अदरवाइज तो इतना मुश्किल कैच नहीं था। एंड एट दैट सिचुएशन कोहली वाज ओनली ऑन 12 रन्स एंड इंडिया वाज ओनली ऑन 20 उनका स्कोर था। उस समय 24 हो जाता तो इंडिया के लिए चेज करना मुश्किल होता। हैविंग सेड दैट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, केएल राहुल इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन एंड दे आर बोथ मास्टर ऑफ चेज। चेज करने में जितना एक्सपीरियंस है, जितना सक्सेसफुल कोहली रहा है, शायद ही कोई और इतना बैट्समैन पूरी दुनिया में हो। एंड ही नोज हाउ टू पेस इज चेज, उसने अपने चेज को पेस किस तरह करना है, और पूरे वो रश नहीं करता, सेट होता है। और ये स्कोरबोर्ड प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं था, 200 का स्कोर तो पता ही कुड हैव टेकन हिज टाइम टू गेट सेट ऑन द पिच, और पिच पे सेट होने के लिए उसने टाइम नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्कुल कोहली ने हमेशा प्रूव किया कि वो एक लेजेंड है और चैंपियन है, खासतौर पे चेज करते हुए।